नमस्कार दोस्तों, जोहार प्रणाम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल BT4 क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2024 की, जिसकी भी फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल एवं बहुत ही खास होने वाला है। आज वीडियो में बताएंगे हिस्ट्री एग्जामिनेशन 2024 का पेपर 2 के बारे में। जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है, वो तो पेपर 1 का वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। अब आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं पेपर 2 का, हिस्ट्री पेपर 2 का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। इससे पहले अगर आप हिस्ट्री पेपर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो आप लोग वीडियो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि खंड या में मतलब सेक्शन ये में आपको 1 से 2 वाक्यों में आंसर देना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कितना पूछेगा? कम से कम 10 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसका नंबर 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है के सिद्धांत का जन्मदाता कौन था? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको कौन बोला था? इसका जन्मदाता कौन है? इसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट टाइप से, 1 नंबर मतलब 1 से 2 वाक्य में लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मध्य युग के प्रारंभ में स्पेनी प्रायद्वीपों पर किसका अधिकार था? उसका नाम यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि औद्योगिक क्रांति, क्या औद्योगिक क्रांति समय मिल मालिक मजदूरों के कितने घंटे काम कराते थे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था करघे का आविष्कार? उसका नाम यहाँ पर अपलोड कर देना है, डाल देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था और किस वर्ष लड़ा भी गया था? ये दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वियना कांग्रेस में फ्रांस की प्रतिनिधि कौन करता था? कौन था उसका फ्रांस की प्रतिनिधि कौन था? इसका नाम यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रांति एक रोग है। क्या? क्रांति एक रोग है, एक ज्वालामुखी और एक विषैला फोड़ा है। कौन कहा था? मतलब क्रांति एक रोग भी है और एक ज्वालामुखी और एक कौन सी है? विषैला फोड़ा भी है। तो इस चीज को कौन बोला था? इस चीज को आपको इसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि क्रीमिया युद्ध के समय, कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध के समय टर्की का शासक कौन था? जो टर्की का शासक था तो उसका कौन सा शासक था उसका क्रीमिया युद्ध के समय? उसका नाम यहाँ पर डालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रेसबर्ग, क्या? प्रेसबर्ग की संधि 1805 ईस्वी में किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो आपको इसका नाम लिख देना है, देश का नाम यहाँ पर, 2 देशों का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हम शरीर या आत्मा से कभी भी कैनोसा नहीं जाएंगे, किसने कहा था? हम शरीर का आत्मा से कभी भी कैसोना नहीं जाएंगे, ये एक वर्ड किसने बोला था? उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, खंड ब सेक्शन बी की ओर, जिसका आपको कम से कम 150 से 200 शब्द में आपको उत्तर देना पड़ेगा। और इसमें आपको कितना सवाल पूछेगा? 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 5-5 नंबर का होगा, टोटल 25 नंबर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो पुनर्जागरण का मतलब जो विशेषता था, उसका प्रमुख विशेषता बताना है। जो पुनर्जागरण था उसको आपको परिभाषित कर देना है, उसके बाद आपको इसका विशेषता लिख देना है। ठीक है, तो आपका 150 से 200 300 मतलब प्लस शब्दों में भाग जाएगा। ठीक है, इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि राज्य
राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्पेन के उदय को बताइए। जो स्पेन का उदय हुआ था उसको बताना है किसके स्तर पर, राष्ट्रीय राज्य के स्तर पर रूप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। जो औद्योगिक क्रांति था उससे आप क्या समझते हैं उसको बताना है आपको, ठीक है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि गौरवपूर्ण क्रांति के धार्मिक कारणों की व्याख्या करें। जो गौरवपूर्ण क्रांति था उसका धार्मिक कारण क्या क्या था उसको आपको लिखना है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन बताइए। जो उसका तत्कालीन था स्वतंत्रता संग्राम का, किसका, अमेरिका का, उसका तत्कालीन को यहाँ पर स्पष्ट करना है, बताना है आपको। इसमें अथवा करके दिया हुआ कि वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याओं का निवारण दीजिए, बताइए उसका प्रमुख समस्या क्या क्या थी, किसका, वियना कांग्रेस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि जुलाई क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। जो जुलाई क्रांति था उसका मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 का एक अथवा में दिया हुआ है कि पूर्वी समस्या के स्वरूप का पर प्रकाश डालना है। जो पूर्वी समस्या था उस पर उसका स्वरूप पर कौन सी करना है, प्रकाश डालना, उसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इटली के एकीकरण में कैतूर की भूमिका का वर्णन करना है। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें क्या कैतूर की भूमिका जो निभाई गई उसका वर्णन आपको करना है। इसमें अथवा करके दिया हुआ कि बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी। जो बिस्मार्क था उसका गृह नीति क्या था आपको इसको बताना है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, क्वेश्चन मतलब कि खंड सा की ओर बढ़ते हैं, जिसका जवाब आपको कम से कम 300 से 350 शब्दों में देना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और कितना नंबर का, 8 नंबर का रहेगा। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण के विकास के लिए, जो यूरोप में पुनर्जागरण का विकास हुआ था उसमें कौन से तत्व उत्तरदायी थे, वर्णन करना है। पुनर्जागरण के यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उसका उत्तरदायी का वर्णन करना है। डायरेक्ट आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें अथवा करके दिया हुआ कि धर्म सुधारक के रूप में मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति होने के कारणों को समझाइए। जो औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में उसका कारण को समझाना है, आपको बताना है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था तो उसका कारण एवं परिणाम को लिखना है। जो कारण किस कारण से हुआ था और परिणाम क्या हुआ था उसको आपको लिखना है, कहाँ, इंग्लैंड के गृह युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 कि नेपोलियन की महाद्वीप व्यवस्था एवं उनके प्रभावों का आकलन कीजिए। उनके प्रभाव और जो व्यवस्था थी महाद्वीपीय का उसको आपको लिखना है, यहाँ पर प्रभाव को आकलन करना है, बताना है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका प्रमुख कारण को वर्णन करना, कब का, 1789 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो मैटरनिक की विदेश नीति का वर्णन करना है। मैटरनिक का विदेश नीति का वर्णन करना है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि 1832 के सुधार अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो 1832 के मतलब सुधार हुआ था, सुधार अधिनियम प्रारंभ हुआ था उसका आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इटली के एकीकरण के सोपानों का विवरण दीजिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें उसका सोपानों का विवरण देना, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि कैथोलिक चर्च एवं समाजवादी के प्रति बिस्मार्क की नीतियां का विवेचनात्मक परीक्षण दीजिए। किसका विवेचनात्मक परीक्षण देना है, बिस्मार्क की नीतियों पर, समाजवादियों के प्रति जो बिस्मार्क की नीतियां बनाई गई थी उसका विवेचना आपको करना है। आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।